10th क्लास में जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है ना हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, तो इसमें फर्स्ट वीडियो के अंदर तो हमने इसके अंदर सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था, रिएक्टेंट के बारे में बताया था, प्रोडक्ट के बारे में बताया था, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन की डेफिनेशन बताई थी। तो हम बता रहे थे कि जो केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करे या एक्सप्लेन करे उसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन का शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है भाई, केमिकल इक्वेशन। तो इस पार्ट में हम एक तो क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन करेंगे। तो जो केमिकल इक्वेशन होती है ना हमारे पास, वो अगर हम राइट डाउन के हिसाब से देखें तो दो टाइप की होती है। एक होती है वर्ड फॉर्म में और एक होती है सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म। अब मान लो जैसे कि हम वाटर की फॉर्मेशन की बात करें, तो वाटर की फॉर्मेशन के लिए हम क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और एक किसकी फॉर्मेशन हो गई हमारे पास भाई, वाटर की। तो ये क्या है, वर्ड फॉर्म इक्वेशन है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे राइट डाउन करूं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और यहां पर किसकी फॉर्म होगी भाई, वाटर की फॉर्मेशन होगी, तो ये सिंबॉलिक फॉर्म है किसकी, केमिकल इक्वेशन की। एक और टाइप आता है, हम जो पूछा जाता है एग्जाम में कि केमिकल इक्वेशन दो टाइप की होती है, एक होती है बैलेंस इक्वेशन और एक है अनबैलेंस इक्वेशन। देखो बैलेंस का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ चीजों का इक्वल होना, है ना। तो अगर मान लो दोनों साइड रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स क्या आ जाएं, सेम आ जाएं, इक्वल आ जाएं, तो उसको क्या बोलते हैं, हमें बैलेंस इक्वेशन बोलते हैं। कहने का मतलब है, इफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कम्स इक्वल, अगर मान लो हमारे पास रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स क्या आ जाते हैं, सेम आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं ऑन बोथ साइड, देन इट इज कॉल्ड बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, और अगर सेम ना आए तो उसको क्या बोलते हैं, हमें अनबैलेंस इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन के कितने एटम दिख रहे हैं, 2, ऑक्सीजन के भी कितने दिख रहे हैं, 2, लेकिन इस तरफ देखते हैं तो हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, लेकिन ऑक्सीजन का सिर्फ 1 एटम है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है ना, तो ये हमारी क्या है, अनबैलेंस इक्वेशन है, अनबैलेंस इक्वेशन। तो हमें किसी भी अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हमें इक्वेशंस को क्या करना पड़ता है भाई, बैलेंस करना पड़ता है। ये लॉ क्या कहता था कि हम ना तो मास को क्रिएट कर सकते और ना ही मास को डिस्ट्रॉय कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बोल दूं कि हमारे पास हाइड्रोजन 2 ग्राम है या 4 ग्राम है, और ये ऑक्सीजन अगर यहाँ पर तुम 16 ग्राम लेते हो, यहाँ पर 32 ग्राम लेते हो, तो तुम्हारे पास वाटर की फॉर्मेशन कितनी होगी, तो तुम क्या होगे, 16 और 2 18 ग्राम, या फिर 32 और 4 36 ग्राम। तो यहाँ पर तुम ऐसा तो कभी नहीं बोलते ना कि जी 36 ग्राम इस तरफ ले लिया, इस तरफ 32 ग्राम या 30 ग्राम वाटर बनेगा, ऐसा तो कभी नहीं होता। ठीक है, तो ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते और ना ही मास को डिस्ट्रॉय कर सकते। तो इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए हमें इक्वेशन को क्या करना पड़ता है भाई, बैलेंस करना पड़ता है। अब इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं वो देखो, तो उसके लिए कुछ एक रूल है, जिसमें सबसे पहला रूल है राइट द स्केलेटन इक्वेशन। स्केलेटन का मतलब है ढांचा, तो मतलब जैसी रिएक्शन तुम्हें दे रखी है वैसी की वैसी राइट डाउन कर लो। अब मान लो तुम्हें इक्वेशन दे रखी है AlCl3 प्लस Na2SO4, और यहां पर किसकी फॉर्मेशन हो गई भाई, Al2SO4 की होल थ्राइस प्लस NaCl। ये आपके पास एक इक्वेशन दे दी। अब इसमें देखोगे तो मैं एल्यूमिनियम कितने हैं इस तरफ, 1, इस तरफ कितने एल्यूमिनियम है, 2। इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है, अनबैलेंस फॉर्म में है। तो जो पहला रूल था वो समझ में आ गया, राइट द स्केलेटन इक्वेशन, राइट द स्केलेटन
इक्वेशन। अब दूसरा रूल क्या कहता है, राइट नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड। हम दोनों साइड जितने एटम्स हैं उनको राइट डाउन कर लेंगे। अब देखो एल्यूमिनियम इस तरफ कितना दिख रहा है 1, क्लोरीन कितना दिखाई दे रहा है 3, सोडियम 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। ठीक है, चलो फिर से ट्राई करो। एल्यूमिनियम इस तरफ कितने हैं 2, सल्फर कितने हैं, तो देखो ये इसके नीचे क्या लगा रखा मैंने 1, तो 3 × 1 कितना हो जाएगा 3। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, फिर से मल्टीप्लाई करो 4 और 3 की मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगी 12। यहाँ पर सोडियम कितना है 1, क्लोरीन कितना है 1। ये रूल समझ में आ गया। ठीक है, इससे अगले वाला रूल है थर्ड रूल, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा ध्यान से देखना कि चूज द बिगेस्ट फार्मूला, चूज द बिगेस्ट फार्मूला एंड बैलेंस द एटम विच कम्स मोर। अब इस रूल के अकॉर्डिंग देखो सबसे बड़ा फार्मूला कौन सा है वो चूज करो। अब तो आपको क्या दिखाई देगा, अगर इसके अंदर सबसे ज्यादा एटम है तो सबसे बड़ा फार्मूला भी यही हुआ। तो ये वाली लाइन समझ में आ गई। इससे अगली वाली लाइन है कि उस एटम को बैलेंस करो अब जो सबसे ज्यादा बार आया है। तो इसमें देखो कितने, कौन सबसे ज्यादा बार आया है, ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, सबसे ज्यादा बार कितना है 12। अब इसको बैलेंस करो पहले। इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास है 4, तो यहां पर 4 और 12 को कैसे इक्वल करेंगे, तो यहां पर मत लगा देना 3, यहां पर 3 लगाओगे कहीं सोचो कि 4 3 12 हो जाएगा। देखो इस तरफ नीचे में एक फार्मूला लिख के दिखाता हूं H2O। अगर मैं यहां पर 1 या 2 या 3 लगाता हूं बैलेंस करने के लिए तो ये वाटर नहीं रहता, ये कंपोजिशन है, ये कंपाउंड जो है वो चेंज हो जाता है। लेकिन अगर मैं ये 3 यहां पर लगाता हूं तो अब क्या कहलाएगा कि पहले 1 मॉलिक्यूल था वाटर का, अब 3 मॉलिक्यूल है वाटर के। तो कभी भी बैलेंस करना हो तो हमें जो भी डिजिट होती है पहले लगानी पड़ती है। अब देखो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है 4, तो 4 और 12 को कैसे इक्वल करेंगे, यहाँ पर कितना लगा देंगे, हमें 3 लगा देंगे, तो 3 चौके 12। ठीक है, चलो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, टिक कर दो। लेकिन इस 3 लगाने के कारण और किसके ऊपर इफेक्ट पड़ा, सल्फर के ऊपर इफेक्ट पड़ा, कितने हो गए 3। इस तरफ भी 3 थे, चलो बैलेंस हो गया। लेकिन इससे और किसके ऊपर इफेक्ट पड़ा, सोडियम के ऊपर, तो सोडियम कितने एटम हो गए 3 दूनी 6। इस तरफ देखो अब सोडियम में कितने एटम है 1। मतलब ये है कि इस तरफ 3 लगाने से जिस एटम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है या जिस एलिमेंट के एटम चेंज होते हैं उसके ऊपर फोकस करो। अब यहाँ पर सोडियम का 1 है तो यहाँ पर कितना लगा देंगे 6 लगा देंगे, ये इक्वल कर दिया। लेकिन इस 6 लगाने से किसके ऊपर इफेक्ट पड़ा, क्लोरीन के ऊपर। कितने हो गए क्लोरीन है 6। इस तरफ देखो क्लोरीन कितने हैं 3 है जी, तो यहाँ पर कितना लगा देंगे हमें 2, 2 3 6 हो गई बैलेंस। लेकिन इस 2 लगाने के कारण किसके ऊपर इफेक्ट पड़ा भाई, एल्यूमिनियम के ऊपर। कितने एटम है 2, यहाँ पर भी इस तरफ कितने एल्यूमिनियम के 2। आगे बात समझ में। कहने का मतलब ये है कि बिगेस्ट फार्मूला चूज करके पहले उसको बैलेंस करो जो सबसे ज़्यादा बार आया है, फिर उसके कारण जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है उसको बैलेंस करते जाओ। इस तरीके से अपने आप बैलेंस क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी हमारे पास जो भी इक्वेशन है। इसके जस्ट बाद हमारे पास क्या आता है भाई, एक एग्जांपल और करके दिखा देता हूं मैं इसी में ही। मान लो यही थी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, H2O की फॉर्मेशन कर रहे हैं। फटाफट बता दो कि हाइड्रोजन कितने एटम है 2, ऑक्सीजन के कितने हैं 2, इस तरफ हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितना है 1। सबसे बड़ा फार्मूला H2O, सबसे ज़्यादा बार कौन है हाइड्रोजन, लेकिन वो तो पहले से बैलेंस है। फिर देखो किसके ऊपर फोकस करेंगे, ऑक्सीजन के ऊपर। यहाँ पर कितने हैं 1, यहाँ पर कितने हैं 2, 2 लगा दो। लेकिन इस 2 लगाने के कारण हाइड्रोजन कितने हो गए 4। इस तरफ भी क्या कर देंगे 2 लगा देंगे, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन किसकी फॉर्मेशन करते हैं, अमोनिया की। 10th क्लास तक इतनी सिंपल ही आएंगे बिल्कुल,
ठीक है। इस तरफ फिर से क्या देखोगे, नाइट्रोजन कितने एटम है 2, हाइड्रोजन कितने हैं 2, इस तरफ नाइट्रोजन कितना है 1, हाइड्रोजन कितने हैं 3। सबसे बड़ा फार्मूला कौन सा, NH3 है ना। सबसे ज्यादा फोकस किसके ऊपर करोगे, जो ज्यादा बड़ा है। इस तरफ हाइड्रोजन 3 है, इस तरफ हाइड्रोजन कितने हैं 2। 3 और 2 को कैसे इक्वल करेंगे, तो 2 और 3 को ऐसे इक्वल कर सकते हैं कि जी इसको तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 3 6, ठीक है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 3 6। लेकिन इस 2 लगाने का नाइट्रोजन कितने हो गए 2, नाइट्रोजन यहाँ इस तरफ 2 है। आ रही है ना बात समझ में। कहने का मतलब ये है कि एक को बैलेंस करने से दूसरे एटम के ऊपर इफेक्ट देखो, फिर उसको बैलेंस करते जाओ, तो हमारे पास आसानी से बिल्कुल इक्वेशन क्या हो जाती है, बैलेंस फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, इस के जस्ट बाद हमारे पास क्या आती हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन आती हैं, जैसे कि कम्बिनेशन रिएक्शन आती है। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ बस। कंबाइन होने का मतलब जुड़ना, तो कम्बिनेशन में चीज़ें क्या होंगी, जुड़ेंगी। डिकम्पोजिशन में टूट जाएंगी। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि एक चीज़ दूसरी चीज़ को डिस्प्लेस करेगी। हम किस चीज़ को डिस्प्लेस कर सकते हैं, जो हमारे से कमज़ोर हो, है ना। फिर डबल डिस्प्लेसमेंट आएगी, एक ऑक्सीडेशन आएगी। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरीके से हमारे पास 7 से 8 टाइप की क्या आएंगी, रिएक्शन आएंगी, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। यहाँ तक आपके पास जो भी प्रॉब्लम आती हैं या फिर कोई भी क्वेश्चन आता है कि भाई किसी इक्वेशन को बैलेंस करना हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो।